आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली। राजनीति में ऐसा कई बार होता आया है, एक राजा का बेटा राजा ही बनता है, लेकिन कई बार एक कुशल राजनीतिक बैकग्राउंड से आने की वजह से कुछ लोगों को खुद को साबित करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर तब जब किसी की मां एक सशक्त और प्रबल राजनीति रह चुकी हो। मेरा क्षेत्र मेरा नेता के इस सेगमेंट में न्यूज 81 से मैं आकांक्षा मिश्रा आज उसी शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगी जो अपनी मां की तरह ही बेहद खूबसूरत और कोमल दिखती हैं, पर जब बात उनके करियर, उनके राजनीतिक समझ और वाणी की हो तो कई दिग्गज नेताओं को टक्कर देने में वो काफी सक्षम है। नमस्कार, मैं यहाँ पर भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूँ। राजनीति में कदम रखने से पहले ही बांसुरी ने पूरी राजनीति और देश नीति को घोल कर पी रखा है। 3 जनवरी 1984 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी बांसुरी स्वराज पेशे से वकील हैं, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करती हैं। 42 साल की बांसुरी लॉ में बैरिस्टर के रूप में काम करती है। बोल्ड और बिंदास रहने वाली बांसुरी को कानूनी पेशे में 16 साल का अनुभव है, जिसकी वजह से टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट से जुड़े कई सारे केसेस हैंडल करने के बाद अब बांसुरी ने राजनीति में कदम रखा है। हालांकि राजनीतिक पारी लंबी ना होने के बावजूद उन्हें राजनीति की बेहतर समझ है, जिसकी वजह से वो समय समय पर मुखर होकर अपने बयान देती रहती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक बयान ही देख लीजिए, जिसे बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कहा था, बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, पुत्री की माता है, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। दिल्ली के इतिहास में साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, और अब इस साल भी 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में बड़े बदलाव किए हैं। उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव है बांसुरी स्वराज। बांसुरी अचानक सियासत के केंद्र में तब आई जब उन्हें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह टिकट मिली थी। तब से उन्हें भाजपा की गद्दावर नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी के रूप में और भी ज्यादा पहचान मिलने लगी। क्रिमिनल लॉयर होने की वजह से वो तेज तर्रार तो है ही, प्रखर वक्ता होने का हुनर भी उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला है। 2007 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ जुड़कर वकील के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली बांसुरी भाजपा के लिए एक ऐसी नेत्री की कमी पूरी करने की क्षमता रखती हैं जो जरूरत पड़ने पर दिल्ली भाजपा का नेतृत्व कर सके। यही नहीं, वो साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के महिला सशक्तिकरण और नारी विमर्श से जुड़े समूह W20 का हिस्सा भी रह चुकी है। भाजपा में शामिल होने के साथ ही बांसुरी ने दिल्ली में आप पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा तक खोल कर रख दिया है। हम सभी को तो पता ही है कि दिल्ली के सीएम इस समय जेल में हैं, और ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया के सहारे अपने पति को बेगुनाह बताते हुए मदद की गुहार लगा रही हैं, जिस पर प्रदेश भाजपा मंत्री बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया से बातचीत में कहा कि मिसेस केजरीवाल की बाध्यता और वेदना दोनों ही उनको समझ आ सकती है, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल हैं। राजनीति में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती दोस्तों, पर हाँ, इसे चुनौती की तरह लेने वाली बांसुरी आज प्रबल होने के साथ साथ सुदृढ़ भी है। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित बांसुरी ने एक वक्त अपनी मां की इच्छा पूरा करने के लिए पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे कुलभूषण जाधव की फांसी टालने वाले वकील हरीश साल्वे को 1 रुपए देकर अपनी मां सुषमा स्वराज के हरीश साल्वे को किए गए वादे को निभाकर सबको चौंका दिया था। निश्चित रूप से आज बांसुरी राजनीति में काफी सक्रिय हैं, पर उनके लिए इस राह पर उतरना आसान बिल्कुल भी नहीं था।
लेकर क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें न्यूज़ 81।